हाँ दोस्तों, तो आज मैं आप सबको कृष्ण जन्म की एक कथा सुनाती हूँ कि कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ और देवकी पहले जन्म में उनकी कौन थी। तो इस जन्म में देवकी जी कंस की छोटी बहन थी, चचेरी बहन थी, सगी बहन नहीं थी। तो वो बहुत प्यार करते थे कंस उनको, देवकी जी को। तो एक दिन उनकी शादी हुई, तो शादी के जब बारात लेके वो खुद रथ हाँक के जा रहे थे कंस जी। तो अब जब जा रहे थे तो एकदम से आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, तू जिस बहन को अपने हाथ से विदा कर रहा है उसी के 8वें पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा। अब तो कंस को डर लग गया, तो कंस ने विदा नहीं किया और अपने कारागार में जाके दोनों को डाल दिया, अपने बहनों को भी और अपनी बहन को भी। जब वो कारागार में पड़ गया, अब जो उनकी संतान होती है, हर कोई संतान को कंस ले जाते मार देते थे, कंस ले जाते मार देते थे। उनके पहरा बिठा रखा था कारागार में। अब आई कृष्ण की बारी, 8वें पुत्र की बारी उनके। तो तब भी पहरा बैठा हुआ था। तो एकदम से जब कृष्ण भगवान भादों की अष्टमी थी और अंधेरी रात थी और बारिश हो रही थी, बहुत बादल गरज रहे थे। तो इतने में एक चतुर्भुज के रूप में आगे सामने खड़े हो गए। एक मतलब उनके आगे भगवान खड़े हो गए चतुर्भुज के रूप में। तो देवकी बोली कि आप कौन हैं भगवान? पहचाने, मैं आपका पुत्र हूँ। बोले अच्छा, आप हमारे पुत्र हैं? बोले हाँ। अब जब वो एकदम से फिर छोटे बन गए तो उन्हें जन्म ले लिया। अब वो गोदी में ले लिया। अब वो दोनों घबराए कि कैसे करेंगे, कैसे बचाएंगे इसको, बच्चे को। तो वो बोले घबराओ नहीं। तो उन्होंने जेल में जो पहरेदार बैठे हुए थे, सब पहरेदार सो गए और जेल के ताले खुल गए। तो अब वही मतलब ले जाने लगे। वो वसुदेव जी सूप में रख के ले गए। वहाँ गंगा जी उफान पे थी, यमुना जी उफान पे थी, बहुत तगड़ी वाली। वो प्रभु के चरण छूना चाह रही थी। फिर उफान पे आई, फिर प्रभु जी ने चरण आगे कर दिए और यमुना जी नीचे हो गए उनके पैर छूते ही। अब क्या था कि अब देवकी के इसलिए उन्होंने तपस्या की। एक वो देवकी जी पिछले जन्म में उनकी माता केकई थी। तो केकई जब उन्होंने चित्रकूट में जाके जब भरत जी गए उनको मनाने, तो चित्रकूट में, तो वहाँ पर जाके केकई माता बहुत शर्मिंदा हुई और राम जी उनके चरण छुए। तो बोली राम जी बोले कि माता, मैंने तो ऐसा कुछ बुरा नहीं माना, आप मेरी माता हैं, जो किया आपने अच्छा किया। तो अब केकई बोली कि मैं ये नहीं समझूंगी कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मुझे माफ़ तब करोगे कि मैं तब समझूंगी कि अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र होगे, मेरे कोख से जन्म लोगे। बोले ठीक है, कोख से जन्म जरूर लूँगा, लेकिन आपका दूध नहीं पीऊँगा मैं। अच्छा, दूध नहीं पियोगे? हाँ। तो यही हुआ। तो देवकी के जब वो हुए, बच्चा पैदा हुए उनके पुत्र बन के, तो उन्होंने दूध नहीं पिया और गोकुल में पहुंचा दिया उनको, कृष्ण भगवान को। तो ये थी उसकी कंस की और देवकी की कहानी और प्रभु श्री कृष्ण जी की कहानी। तो ऐसे कृष्ण जी पैदा हुए। तो थैंक यू दोस्तों। अगर ये मेरी पसंद आया है स्टोरी तो आप लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।